हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गणतंत्र दिवस पर मेरे दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आइए जुड़िए अपने परिवार में, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ने वाले है भी नहीं। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी इसका संघर्ष है जारी। आज नया इतिहास रचा जाएगा, आज हम सब मिलकर दोस्तों इस गणतंत्र दिवस को ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस बनाएंगे। जुड़िए मेरे साथ में मेरे दोस्तों। सबसे पहले ध्यान रखना, लक्ष्य अपना अर्जुन के तीर सा और हौसला अपना सीमा पर खड़े वीर सा। और आज ये तिरंगा मेरे दोस्तों हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। क्या हमारी सांसों से लहराएगा। आज की क्लास को आरंभ करने से पहले आप सभी मेरे दोस्तों सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि अब जब मैं मेरे दोस्तों जन गण मन राष्ट्रीय गान को जब आपके सामने प्ले किया जाए तो आप सभी एक बार मेरे दोस्तों सभी की सभी खड़े हो जाइएगा। ये हमारे राष्ट्रीय गान का सवाल है, हमारी आन बान शान का सवाल है। तो फटाफट मेरे दोस्तों सभी साथियों को जोड़ लीजिए और अपनी जगह पर जहां रजाइयों में लेटे हुए हो ना, आज तुम्हें खड़ा करके छोड़ूंगा दोस्तों, ये तुमसे वादा है। तो सभी की सभी रजाइयों से बाहर आ जाइए और मेरे दोस्तों अब मैं राष्ट्रीय गान को प्ले कर रहा हूं और सभी की सभी तैयार हो जाइए। तो राजौरी टीम स्टार्ट करे। तो मेरे दोस्तों राष्ट्रीय गान अभी उपलब्ध नहीं है हमारी टीम के पास में। राजौरी टीम मेरे दोस्तों निकम्मी हो चुकी है। क्या एक नंबर की निकम्मी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे दोस्तों, चलिए आगाज करते हैं। अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन आप शाम को आपको जरूर सुनवा दूंगा। आइए मेरे दोस्तों, बिल्कुल अंकेश कुमार, गिरजेश, हमरेज, नवीन सभी मेरे साथ में, योगेश, संदीप, अर्जुन सभी को मेरे दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आइए आगाज कर रहा हूं, सभी भंडारे में उपस्थित हो जाएं। जो नहीं हुए उनको भी मेरे दोस्तों उठा के लाओ। क्या मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या तेरी इतनी औकात नहीं। तो आइए मेरे दोस्तों आगाज करते हैं। 26 जनवरी 2021 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार दोस्तों भारत माता की जय और वंदे मातरम कमेंट्स बॉक्स में मुझे केवल और केवल भारत माता की जय और वंदे मातरम दिखना चाहिए मेरे दोस्तों, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। दिखा दो मेरे दोस्तों, क्या दिखा दो मेरे दोस्तों कि ये हिंदुस्तान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। क्या कितना महत्वपूर्ण है। तो कमेंट्स बॉक्स में केवल वंदे मातरम और भारत माता की जय होनी चाहिए। आइए मेरे दोस्तों आगाज करते हैं। देखिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। स्पेस एक्स ने एक रॉकेट से लॉन्च किए 143 सैटेलाइट। केरल और तमिलनाडु में खोजी गई चींटी की 2 नई प्रजातियां। आकाश गंगाओं के विशाल क्लस्टर एबल 370 की नासा ने तस्वीर की साझा। 24 जनवरी को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आईटीबीपी ने जीती 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इनटू द डार्कनेस ने जीता गोल्डन पीकॉक अवार्ड। भारत और चीन के सैनिकों के बीच सिक्किम के नाकुला में मामूली झड़प। कोरोना काल में भी भारत के 100 अरब अमीरों की बढ़ गई 13 लाख करोड़ की संपत्ति, ऑक्सफैम की रिपोर्ट। यूनाइटेड नेशन ने जयती घोष को आर्थिक सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति में किया नामित। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में शामिल। आज की क्लास को मेरे दोस्तों ऐतिहासिक बनाने की जिम्मेदारी अपने परिवार की है। बब्बर शेर को तो लाऊंगा ही दोस्तों, लेकिन एक नई शेरनी को, क्या एक नई शेरनी को तुम्हारे बीच में लाऊंगा। और मेरे दोस्तों पूरी तैयारी के साथ में वो शेरनी मैदान में उतरने वाली है। बब्बर शेर तो आएंगे रसगुल्लो, लेकिन वो कब आएंगे आप सभी जानते हो दोस्तों। इसलिए तुम अपना काम करना, मैं अपना काम करूंगा, पेपर को नागिन डांस करवाऊंगा। लल्लन टॉप सीरीज
पे नजर रखना दोस्तों, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाली है। और देखिए आज का मोटिवेशनल कोट, जिसको देखकर तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देखिए मेरे दोस्तों, ये बातें हवाओं को बताए रखना, ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। ये बातें हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या? ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। सीमा पर खड़ा वीर दोस्तों, जिसने सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो हमसे कह रहा है, क्या वो हमसे कह रहा है कि लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। क्या? और ये तिरंगा तो मेरे दोस्तों हमारी जान है। क्या? हमारी जान है, हमारी आन बान शान है। तो सभी जुड़ जाइए। कितने रसगुल्ले आ चुके हैं मैदान में? क्या बिल्कुल मेरे दोस्तों, आज भोकाल आएगा। क्या? आज होगा मुकाबला, जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या? मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और मां बाप को लगना चाहिए कि उन्होंने एक शेर को पाला है, उन्होंने एक शेरनी को पाला है। आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल, चिंता आज दोस्तों ऐसी ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं ना, क्या ऐसी ऐसी घोषणाएं करने वाले हैं, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। मेरे दोस्तों चिंता मत कीजिए, तुम तो बस ध्यान लगा करके क्या कीजिए, अध्ययन कीजिए, साथ में दोस्तों पेपर की खोपड़ी में छेद करते जाइए। और आज तो गणतंत्र दिवस है दोस्तों, हौसले हमारे वैसे भी कहां पर हैं? आसमान पर हैं। आइए देखिए, हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को यूनाइटेड नेशन ने आर्थिक और सामाजिक मामलों की उच्च स्तरीय समिति में नामित किया है? तो मेरे दोस्तों किसे नामित किया रसगुल्लो? यह है जयति घोष। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पहली बात तो मेरे दोस्तों, इन्हें कहां पर नामित किया गया है? तो यूनाइटेड नेशन के अंदर एक सलाहकार समिति बनी है। क्या बनी है? यूनाइटेड नेशन में एक सलाहकार समिति बनी है दोस्तों। और जो ये सलाहकार समिति है, ये समिति क्यों बनाई गई है? तो नोट कर लेना, कोविड-19 के बाद उत्पन्न चुनौतियों के समाधान के लिए। कोविड-19 के बाद जो चुनौतियां मेरे दोस्तों हमारे सामने आई हैं, सोशल इकोनॉमिकल जो प्रॉब्लम्स है दोस्तों, इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए मेरे लाडलो क्या किया गया है? इनका समाधान करने के लिए मेरे दोस्तों यह समिति बनाई गई है। अरे चिंता मत करो दोस्तों, रसगुल्ला भी मिलेगा, अंत में बूंदी का लड्डू भी मिलेगा, तुम्हारी चप्पलें भी नहीं खोएंगे। लेकिन आज मेरे दोस्तों इतिहास बनाकर ही जाऊंगा। क्या इतिहास बनाकर जाऊंगा? ये तुमसे वादा किया था और मैं पूरा करके छोड़ूंगा। देखिए दोस्तों, समाधान और ताबड़तोड़ सीरीज कब आने वाली है, उसकी घोषणा भी दोस्तों आज ही करने वाला हूं। तो समाधान के लिए दोस्तों एक समिति बनती है और उस समिति में जयति घोष को शामिल किया गया है। यह समिति मेरे दोस्तों अगर पूछ ले कितने मेंबर हैं, 20 मेंबर इसके अंदर होंगे। और यह समिति किसको रिपोर्ट करेगी? तो यह समिति दोस्तों यूनाइटेड नेशन के महासचिव को रिपोर्ट करेगी। तो रसगुल्लो वर्तमान में महासचिव कौन है? तो नोट कर लेना, एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस वर्तमान में दोस्तों भारत के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है। आइए करते हैं पोस्टमार्टम। एन के सिंह, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। एन के सिंह लिख लो। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों एन के सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी। लिखना, पहले कैसे मेरे दोस्तों? के सी नियोगी। और जो ये वित्त आयोग है, ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 280। किसके? अनुच्छेद नंबर 280। उर्जित पटेल 24वें दोस्तों, क्या 24वें गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। जो बताएगा उर्जित पटेल की पुस्तक कौन सी है, उसको एक लड्डू फालतू मिलने वाला है। बताओ दोस्तों, उर्जित पटेल 24वें नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के। 25वें नंबर के कौन है?
शक्तिकांत दास। कौन है दोस्तों? शक्तिकांत दास। आइए बात करते हैं लल्लन टॉप प्रश्न। ये जयति घोष है दोस्तों, जो यूनाइटेड नेशन में समिति में शामिल हो चुकी है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हर पेपर में दोस्तों एक प्रश्न आप निश्चित मान के चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। 24 अक्टूबर को बनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। यूएनओ का नवीनतम सदस्य कौन सा है? 193 में दोस्तों साउथ सुडान। कौन है? दक्षिणी सुडान जो है ये 193 में मेंबर है। यूएनओ के पहले महासचिव, देखिए अभी तक तुम पढ़ के गए हो दोस्तों कि वर्तमान में महासचिव कौन है। अगर माय डियर रसगुल्ला पेपर वाले ने पूछ लिया पहला महासचिव कौन है, तो गई भैंस पानी में। क्या गई भैंस पानी में? इस भैंस को पानी में से निकालने के लिए लल्लन टॉप सीरीज आई है। तो लिख लो, ट्रेगवी ली जो है मेरे दोस्तों ये यूएनओ के पहले महासचिव थे। वर्तमान में आप जानते हो एंटोनिया गुटारेस। कौन है? एंटोनिया गुटारेस। संयुक्त राष्ट्र, सुनना मेरी बात को, संयुक्त राष्ट्र महासभा मेरे दोस्तों, इसमें कौन से भारतीय, कोई भारतीय इसमें रही थी क्या मेरे दोस्तों? अगर रही थी तो बताइए मुझे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष कोई भारतीय रही है या रहा है दोस्तों? इसका आंसर दीजिए। ओवरड्राफ्ट, बिल्कुल सही है, ओवरड्राफ्ट मेरे दोस्तों। ये पुस्तक किसकी है? उर्जित पटेल की है, ओवरड्राफ्ट। यूएनओ का मुख्यालय कहां स्थित है? तो नोट कर लेना, ये स्थित है न्यूयॉर्क। कहां पर दोस्तों? न्यूयॉर्क। और ये कहां पर है? अमेरिका के अंदर स्थित है, न्यूयॉर्क के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसकी ट्रिक देखना, कतई जहर ट्रिक। क्या कतई जहर ट्रिक है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन की? विजय लक्ष्मी पंडित, अगर ऐसे तुमने ढंग से 2-4 महीने तैयारी कर ली ना दोस्तों, तो तुम्हारे मां बाप के पसीने की हर बूंद का हिसाब चुकता होगा। कह देना मेरे दोस्तों, सपने बड़े देख लो, पूरा करके ये परिवार दिखलाएगा। क्या? ये परिवार दिखलाएगा। तो सुन लेना मेरे दोस्तों, विजय लक्ष्मी पंडित, नोट कर लो, एकमात्र भारतीय, क्या एकमात्र भारतीय मेरे दोस्तों जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष रह चुकी है। अब आओ, चींटी की 2 नई प्रजातियां उकेरिया जोशी किस राज्य में खोजी गई है? पहली बात तो दोस्तों जो चींटी है, लाल चींटी, अरे याद करो, लाल चींटी खाएगी तो मेरे दोस्तों कौन सा अम्ल निकलेगा? तो निकलेगा फार्मिक एसिड। कौन सा निकलेगा? फार्मिक एसिड। चींटी की 2 नई प्रजातियां मिली हैं और ये किस दोस्तों वंश की है? तो देखना, इनका वंश तो हो गया उकेरिया वंश। कौन सा हो गया? उकेरिया वंश। अब इसमें 2 नई प्रजाति है, कैसे याद करोगे? हम याद करवा देंगे दोस्तों, सुनना मेरी बात को। उकेरिया वंश की 2 नई प्रजाति है। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों, पहली प्रजाति का नाम क्या है? उकेरिया जोशी। अब देखना, उकेरिया जोशी दोस्तों, अरे मुझे बताओ तुम, दोस्तों करेला खाने से क्या आएगा? करेला खाने से आएगा जोश। क्या आएगा? करेला खाने से दोस्तों जोश आने वाला है। तो उकेरिया जोशी कहां पर मिलेगी? ये मिलेगी केरल के अंदर। और केरल में भी दोस्तों पेरियार टाइगर रिजर्व। कहां पर? पेरियार टाइगर रिजर्व के अंदर। और दूसरी जो प्रजाति है दोस्तों ये मिलती है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु में भी कहां पर? तमिलनाडु में भी दोस्तों मदुरई के अंदर। कहां पर? मदुरई के अंदर। और इसका नाम लिख लो, इसका नाम है उकेरिया दोस्तों। क्या? उकेरिया तो वंश हो गया, इसमें क्या नया जुड़ा? तो उकेरिया के अंदर देके मरा। क्या दोस्तों? उकेरिया देके मरा, मतलब मेरे दोस्तों मदिरा देके मरा। क्या? मदिरा दोस्तों किसके अंदर है? मदिरा देके मरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय दोस्तों। उकेरिया जोशी केरल खाने से जोश
जोश आएगा दोस्तों, करेला खाने से जोश आएगा, मतलब क्या हो गया, केरल के अंदर उकेरिया जोशी। सर कल पेपर है, डर लग रहा है। अरे डरने की बात नहीं है, पेपर को तुझसे भी डर लग रहा है क्या? पेपर को तुझसे डर लग रहा है, वो सोच रहा है कहां से पूछूं, क्या कहां से पूछूं। इसका तो सर्दी में भी पसीना टपक रहा है, क्या सर्दी में भी दोस्तों पसीना टपक रहा है। तो ध्यान रखना, उकेरिया जोशी अगर पूछ ले, उकेरिया देख के मरा दोस्तों मदुरई के अंदर। कहां? मदुरई तमिलनाडु के अंदर, पेरियार नदी पर। पेरियार नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है, फटाफट बता दो। पेरियार नदी पर उड़िक्की बांध है। कौन सा दोस्तों? इडुक्की जो बांध है वो पेरियार नदी के ऊपर है। और मदुरई की बात करूं रसगुल्लो, मदुरई में कौन सा फेमस मंदिर है, लिख लेना, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा है? मीनाक्षी मंदिर। और किस नदी के किनारे है दोस्तों? वैगई नदी के किनारे। किसके? वैगई नदी के किनारे। मंदिरों का शहर कहते हैं किसको? मंदिरों का शहर कहते हैं दोस्तों मदुरई। किसको कहते हैं? मदुरई को। तो दो नई प्रजातियां हैं। उकेरिया जोशी कहां मिलेगी? उकेरिया जोशी मेरे दोस्तों केरल के अंदर मिलेगी। कहां पर? ऑप्शन नंबर ए, केरल के अंदर मिलेगी। ये दोस्तों ये चींटी है। क्या है? ये चींटी है भाई साहब। राजूरी टीम ने थोड़ी जूम करके दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, लल्लन टॉप बातें। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लिख लेना, फार्मिक एसिड। कौन सा दोस्तों? फार्मिक एसिड मिलता है लाल चींटी में। साइलेंट वैली कहां स्थित है? केरल के अंदर स्थित है। नोट करना, सिलिकॉन वैली अगर पूछ ले आपसे दोस्तों, ये सिलिकॉन वैली कहां पर है? बंगलुरु के अंदर। कहां पर है? बंगलुरु के अंदर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों कहां स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम के अंदर स्थित है। कहां? तिरुवनंतपुरम, केरल के अंदर। और विक्रम साराभाई मेरे दोस्तों लिख लो, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? यह है विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक। सर्वाधिक साक्षरता और सर्वाधिक लिंगानुपात दोनों का आंसर है केरल। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक साक्षरता कहां है दोस्तों? केरल के अंदर। लेकिन पूछे सबसे कम कहां पर है, मिनिमम कहां पर है, तो यह है दोस्तों रिंकिया के पापा बिहार के अंदर। कहां? रिंकिया के पापा बिहार में। और सबसे अधिक लिंगानुपात दोस्तों ये भी केरल में है। और रसगुल्लो मिनिमम पूछ ले अगर, तो मिनिमम लिख लो हरियाणा। सपना चौधरी मेरे दोस्तों, दूध खाट की नगरी हरियाणा। तो ध्यान रखना, मिनिमम और मैक्सिमम। कितने रसगुल्ले भंडारे में आ चुके हैं मेरे दोस्तों। बिल्कुल सभी को जोड़ लो। क्या भाई साहब, आज तो सभी को जोड़ना पड़ेगा तुम्हें। जितने भी रसगुल्ले उठा उठा के लाओ। क्या? उठा उठा के लाओ। उनसे कह देना, क्या उनसे कह देना, आज तो तुम्हें आना ही पड़ेगा। क्या? आज तो आना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में नासा ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से ली गई अबेल 370 की तस्वीर साझा की है। अबेल 370 है, तो मेरे दोस्तों नोट करना। पहली बात तो नासा किसकी स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, किससे लिया गया है? तो हबल टेलीस्कोप। किससे लिया गया है? हबल टेलीस्कोप से यह तस्वीर ली गई है। तो हबल टेलीस्कोप अगर आपसे पूछ ले, यह हबल टेलीस्कोप दोस्तों इसकी स्थापना 1990 में की गई थी अमेरिका के द्वारा। इसके द्वारा जो तस्वीर ली गई है यह आकाश गंगाओं के क्लस्टर की है। किसकी है दोस्तों? जो आकाश गंगाएं हैं, इन आकाश गंगाओं का जो समूह है, जो क्लस्टर है रसगुल्लो, इसकी तस्वीर है। और इस क्लस्टर का नाम क्या है? इसका नाम है एबेल 370। देखिए एबेल 370 क्या है दोस्तों? ये आकाश गंगाओं का क्लस्टर है। किसके द्वारा तस्वीर ली गई है? ये मेरे दोस्तों हबल टेलीस्कोप के द्वारा तस्वीर ली गई है। एक सवाल पूछ लेता हूं तुमसे दोस्तों, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? तुम तो इतना बताओ, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं दोस्तों? इसका आंसर दे दो। तो चलिए इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, आकाश गंगाओं का क्लस्टर। ये इसका दोस्तों सही आंसर हो गया। अब चलते हैं मेरे दोस्तों किसकी तरफ? ये देख लीजिए, यही है एबेल 370 जिसकी तस्वीर नासा ने साझा की है। अगर आपसे पूछ ले गणित का नोबेल किसे कहते हैं दोस्तों, तो लिख लेना
गणित का नोबेल पुरस्कार मेरे रसगुल्लो, ये भी एबेल पुरस्कार है। कौन सा है? एबेल पुरस्कार। देखिए जो नई आकाश गंगाओं का क्लस्टर खोजा गया है उसका नाम है एबेल 370, जबकि जो गणित का नोबेल है दोस्तों इसका नाम है एबेल पुरस्कार। एस्ट्रोसैट को किस यान के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? PSLV C30 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया। मिल्की वे, लिख लो रसगुल्लो, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं दोस्तों? हम रहते हैं मिल्की वे आकाश गंगा के अंदर। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारी गैलेक्सी का नाम है दोस्तों मिल्की वे। हमारा सौर मंडल इस गैलेक्सी के अंदर रहता है। पारसेक किसकी इकाई है? लिख लो एनटीपीसी वालों, छाप लो। पारसेक मेरे दोस्तों दूरी की इकाई है। किसकी है? दूरी। दूरी के साथ में प्रकाश वर्ष जो है ये भी मेरे दोस्तों दूरी की इकाई है। और जो ये नया जो नई दोस्तों ये मिली है क्या? एबेल 370 मेरे दोस्तों, जो ये आकाश गंगाओं का जो क्लस्टर मिला है ना, कितनी दूरी पर मिला है तुमको पता है दोस्तों? ये मिला है 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर। कितनी पर? अरे लिखो 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर। अरे बहुत दूर है। क्या है दोस्तों? बहुत दूर है। 4 बिलियन प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है ये एबेल 370। सीधा पेपर में सवाल छपता है दोस्तों कि प्रकाश पर्व, प्रकाश वर्ष जो है ये किसकी इकाई है? ये इकाई है मेरे दोस्तों, नोट कर लेना, छाप लेना, दूरी की इकाई है। एस्ट्रॉयड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है? तो मेरे दोस्तों ये मिलता है मंगल और बृहस्पति के मध्य। लिख लेना, मार्स और जुपिटर के मध्य दोस्तों क्या मिलता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण सवाल है एस्ट्रॉयड बेल्ट। क्या? एस्ट्रॉयड बेल्ट। सर इतनी पास? हाँ रसगुल्लो बहुत पास है। क्या? बहुत पास है। तुम्हारे पड़ोसी से भी दोस्तों पास है। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि इस रसगुल्ले को क्या हो गया, सुबह सुबह तैयार होकर बैठ जाता है कहां पर? फूल पत्ती वाली क्लास में, सीधा खोपड़ी में छेद करने के लिए। तो मेरे दोस्तों जब ताबड़तोड़ सीरीज की घोषणा करूंगा ना आज, तो तुम्हारा जो जोश है ना उसके हिसाब से दोस्तों आज घोषणा करूंगा ताबड़तोड़ सीरीज कब लेकर आने वाला हूं। लेकर तो आऊंगा दोस्तों, पर तुम्हारा जो जोश देखूंगा ना आज उससे डिसाइड होगा कितनी जल्दी आने वाली है ताबड़तोड़ श्रृंखला। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। लिख लो टपकेगा। क्या दोस्तों? इसमें से कोई ना कोई प्रश्न टपकने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 में। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों ये बनाते हैं कब? ये बनाते हैं मेरे दोस्तों 24 जनवरी। कब बनाते हैं? 24 जनवरी को बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। है किसके द्वारा बनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बनाया जाता है। अब देखिए इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पहली बात दोस्तों 25 जनवरी मेरे लाडलो, तो नोट कर लो मतदाता दिवस मेरे दोस्तों 25 जनवरी को बनाते हैं। कब? मतदाता दिवस। 28 फरवरी लिख लेना विज्ञान दिवस जो है ये बनाएंगे दोस्तों 28 फरवरी। 22 मई अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जैव विविधता दिवस। क्या? बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों, जैव विविधता दिवस बनाते हैं कब? 22 मई को बनाते हैं जैव विविधता दिवस। याद करो 22 मार्च को जल दिवस है, 22 अप्रैल को दोस्तों 22 अप्रैल को बनाते हैं पृथ्वी दिवस है, और 22 मई को जैव विविधता दिवस है। 24 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। क्या? राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोनों की दोनों मेरे रसगुल्लो एक ही दिन बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले मेरे दोस्तों जो ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस है ये कब से स्टार्ट हुआ? 2019 से स्टार्ट हुआ। क्या? 2019 से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस स्टार्ट हुआ। तो देखिए क्वेश्चन तो एक ही था रसगुल्लो, लेकिन जब पोस्टमार्टम होता है ना तो भाई साहब कतई जहर प्रश्न निकल कर आते हैं। सर आपका हौसला ऐसी खुराक है पढ़ने पर मजबूर कर देता है, और तुम्हारा दोस्तों जो सपोर्ट है ना ये मेरा मोटिवेशन है। क्या? मेरा मोटिवेशन है, और मेरा मोटिवेशन परीक्षा पर भारी
पढ़ने वाला है। क्या पढ़ने वाला है दोस्तों? आइए रसगुल्लो, स्वागत है आप सभी का फूल पत्ती वाले परिवार में। और ये देखिए 24 का आंकड़ा, क्या 24 का आंकड़ा दोस्तों, 3 दिवस हैं, तीनों की तीनों 24 तारीख को ही आते हैं। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को बनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल। अगर मैं बात करूं दोस्तों पंचायती राज दिवस से सीधा टपकने वाला सवाल, तो लिख लो बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति मेरे दोस्तों। इस समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान से, अरे महारो राजस्थान वालों, नागौर राजस्थान से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट होती है। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। अगर तुमसे पूछ ले कहां से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट होती है, तो भाई साहब ये स्टार्ट होती है 2 अक्टूबर 1959 से। अगर अगला सवाल पूछे, क्या अगला सवाल पूछ ले दोस्तों, पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो लिख लेना अनुच्छेद नंबर 40। क्या है दोस्तों? अनुच्छेद नंबर 40 है। किस अनुसूची में है? अनुसूची नंबर 11। कौन सी है दोस्तों? अनुसूची नंबर 11। और कौन सा संविधान संशोधन है? 73वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 73वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर्स डे 24 दिसंबर को बनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अगर पूछ ले अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं, जो बताएगा मैं मान जाऊंगा कि वो मेरा असली क्या है, मेरा असली लाडला है, मेरा असली शेर है, मेरी असली शेरनी है। कब मेरे दोस्तों? अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? एक सवाल और पूछ लेता हूं दोस्तों, बता देता हूं। क्या बता देता हूं? देखिए उपभोक्ता संबंधित दोस्तों अधिनियम था 1986 का अधिनियम। अब ये चेंज हो गया दोस्तों, 20 जुलाई 2020 से नया अधिनियम आ चुका है। किसका? उपभोक्ता संरक्षण का। और उपभोक्ता मामला दोस्तों मंत्रालय मंत्री थे कौन? रामविलास पासवान। मौसम की तरह बदलने वाले, उनका निधन हो गया। और कौन आया है दोस्तों? उनके स्थान पर पीयूष गोयल को कार्यभार दिया गया है। लिखना इस क्वेश्चन को, अगर पूछ ले दोस्तों उपभोक्ता मामलात मंत्री वर्तमान में कौन है, तो लिख लेना भाई साहब ये है पीयूष गोयल। किसके स्थान पर आए हैं? ये आए हैं रसगुल्लो रामविलास पासवान। मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, रामविलास पासवान जिसकी सरकार, उसमें मंत्री कौन? रामविलास पासवान। 24 अक्टूबर, ये लो नया आ गया दोस्तों, क्या 24 अक्टूबर को बनाते हैं यूनाइटेड नेशन डे। 15 दोस्तों बिल्कुल सही बात है, 15 मार्च को बनाते हैं अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। कब बनाते हैं? 15 मार्च को बनाते हैं। आगे बढ़िएगा, कितने रसगुल्ले आ चुके हैं मैदान में भाई साहब? सभी आ चुके हैं क्या? अभी नहीं आए क्या? अभी तो 60,000 आए हैं दोस्तों। ये आंकड़ा बहुत लंबा है, क्या बड़ा लंबा आंकड़ा है दोस्तों, उसको आज तोड़ना है। क्या उसको तो तोड़ना है दोस्तों। ताबड़तोड़ सीरीज अगर चाहते हो ना कि मैं जल्दी से जल्दी लेकर आऊं दोस्तों, 2-4 दिन में ही उतार दूं ताबड़तोड़ सीरीज, तो आज मेरे को आपके सहयोग की जरूरत है, सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। उस श्रृंखला में लगने वाली है बड़ी मेहनत, और मैं करने को तैयार हूं दोस्तों मेहनत। क्या करने को तैयार हूं, लेकिन एक चीज तुमसे मांग रहा हूं दोस्तों, अपने जितने भी रसगुल्ले शेर शेरनी है ना, उन सभी को उठा के ले आओ। क्या सभी को उठा लाओ। आइए देखिए हाल ही में किसने 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता जीती है दोस्तों? ये जीती है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP। किसने दोस्तों? ITBP, इंडियन तिब्बत दोस्तों बाउंड्री जो पुलिस है हमारी, इसने जीती है। पहली बात तो ये 10वें नंबर की है, आप सभी को
पता लग गया। कहां पर हुई है दोस्तों? गुलमर्ग के अंदर हुई है। तापमान कितना है? -1 डिग्री सेंटीग्रेड। भाई साहब घणो ही ठंडो है क्या? बहुत ज्यादा ठंड है मेरे दोस्तों। -1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है। कहां पर? राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता गुलमर्ग में हुई है दोस्तों, और वहां पर तापमान -1 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगला क्वेश्चन, किसको हराया दोस्तों? तो लिख लेना, उप विजेता रहा है लद्दाख। कौन रहा है दोस्तों? उप विजेता रहा है लद्दाख। लद्दाख से 4 सवाल जो हर पेपर में पूछे जाएंगे दोस्तों। आर के माथुर कौन है? लद्दाख के वर्तमान में दोस्तों उपराज्यपाल। लद्दाख में 2 ही जिले हैं, लेह और कारगिल। क्या है? लेह और कारगिल 2 जिले हैं। और लद्दाख में एक नेशनल पार्क है, हेमिस नेशनल पार्क, जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, हेमिस नेशनल पार्क। ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान होने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है दोस्तों, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। आइए रसगुल्लो, अब लेकर चलता हूं लल्लन टॉप हॉकी वर्ल्ड कप 2023 मेरे दोस्तों। ये कहां पर होगा? ये होगा, लिख लेना, ओडिशा के अंदर। कहां होगा? ओडिशा भुवनेश्वर में दोस्तों होने वाला है। कौन सा? हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। कौन है दोस्तों? ज्ञानेंद्रो निंगोबाम जो है ये हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है। हॉकी का जादूगर दोस्तों, ध्यान ऐसा खेल खेल गया, सबके ध्यान में ध्यान रह गया। वो है दोस्तों हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। कौन है? मेजर ध्यानचंद। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त पर दोस्तों खेल दिवस बनाया जाता है। रानी रामपाल भारत की शेरनी दोस्तों, इन्हें इस वर्ष 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। छाप के रखना। क्या? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसको मिलता है? रानी रामपाल को। इसके साथ में वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड। क्या? वर्ल्ड्स गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड रसगुल्लो ये भी रानी रामपाल को मिलता है। कतई जहर अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करने वाला है। कौन सा दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन जो है सीधा पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। कौन सा? रानी रामपाल। एक तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्ल्ड्स गेम एथलीट ऑफ द ईयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किस फिल्म ने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीता है? लिख लो दोस्तों, छपेगा टपकेगा। इसमें से कोई ना कोई सवाल मेरे दोस्तों टपकने वाला है। क्या? टपकने वाला है। तैयार हो जाओ। 51वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहली बात तो दोस्तों ये कहां पर हुआ था? गोवा वाले बीच पर। कहां? गोवा वाले बीच पर। अगला क्वेश्चन, फोकस कंट्री कौन थी मेरे रसगुल्लो? तो फोकस कंट्री नोट करना, ये थी कौन? शेख हसीना जुल्फों वाली बांग्लादेश। कौन थी रसगुल्लो? हाँ, हम सबकी फेवरेट शेख हसीना जुल्फों वाली। हमारा फोकस कहां है? हमारा फोकस है दोस्तों जुल्फों वाली के ऊपर। अगला सवाल सुनना। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इस फिल्म फेस्टिवल में फीचर फिल्म कौन सी दिखाई गई पहली? सांड की आंख। किसकी दोस्तों? सांड की आंख पहली दोस्तों फीचर फिल्म थी जिसको इसमें दिखाया गया। और इसमें मेरे दोस्तों गोल्डन पिकॉक अवार्ड किसने जीता? लिख लो, इनटू द डार्कनेस ने जीता है। स्टार लगा लो दोस्तों, इनटू द डार्कनेस, इसने गोल्डन पिकॉक अवार्ड जीत लिया। अगर पूछ ले कहां की फिल्म है, लिख लेना दोस्तों ये डेनमार्क की फिल्म है। किस पर आधारित है? ये वर्ल्ड वार 2 पर आधारित है। क्या दोस्तों? वर्ल्ड वार 2 जो सेकंड विश्व युद्ध था उस पर आधारित है। इनटू द डार्कनेस। गोल्डन पिकॉक का मतलब है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। क्या? सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड। अब मैं
मैं पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि पेपर में जो सवाल आएगा ना वो है दोस्तों ऑस्कर अवार्ड से। क्या ऑस्कर अवार्ड से? सर मैंने 5 को शेयर कर दिया। अरे तू तो मेरा रसगुल्ला है। क्या मेरा रसगुल्ला है? और मेरी क्लास का दोस्तों, मेरे परिवार का हर मेंबर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है तुमसे बेहतर नहीं जानता। तुम तो मेरे दोस्तों जहां तक हो सके वहां तक इस क्लास को पहुंचा दो। आज का दिन मेरे दोस्तों 26 जनवरी का दिन ऐतिहासिक होना चाहिए अपने परिवार के लिए। तो आइए मेरे रसगुल्लो लेकर चलता हूं आपको कहां पर। देखिए ये वो सवाल है जो आपको हर पेपर में निश्चित देखने को मिलेगा। 1 नंबर का सवाल है। क्या 1 नंबर का सवाल है? ऑस्कर अवार्ड का पोस्टमार्टम। पहली बात तो कौन सा अवार्ड था? 92 नंबर का अवार्ड था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म लिख लो पैरासाइट। क्या दोस्तों? पैरासाइट ये साउथ कोरिया की फिल्म है। कहां की? दक्षिण कोरिया की फिल्म है पैरासाइट। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दोस्तों जोकिन फिनिक्स। कौन है? जोकिन फिनिक्स जो है ये सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड मिलता है किस फिल्म के लिए? जोकर फिल्म के लिए। किसके लिए? जोकर फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड दोस्तों एक्टरनी कौन है? अरे एक्टरनी कौन है? रैनी ज़िवलेगर। कौन है रसगुल्लो? रैनी ज़िवलेगर। और माय डियर रसगुल्ला किस फिल्म की है? जूडी फिल्म की है। किसकी? जूडी फिल्म की है। सर बब्बर शेर कब आएंगे? जब दोस्तों आंकड़ा पूरा होगा तब बुलाऊंगा। किसको? तब बुलाऊंगा बब्बर शेर को। जब आंकड़ा पूरा हो जाएगा तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा बब्बर शेर को। चलिए भारत की तरफ से ऑस्कर में एंट्री किस फिल्म को मिली दोस्तों? ये मिली थी गली बॉय। अपना टाइम आएगा, अगर नहीं आया तो घसीट कर लेकर आएंगे। गली बॉय को मिलती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है भानु अथैया। मेरे रसगुल्लो नोट कर लेना, जो भानु अथैया है इनका हाल ही में निधन हो गया। और मेरे दोस्तों गांधी फिल्म के लिए, क्या गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर दोस्तों, क्या गांधी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए क्या मिलता है? इनको मिलता है ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? भानु अथैया, जिसका हाल ही में निधन हो गया। कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, छाप के रखना। आगे बढ़िएगा। अब देख लीजिए ये सारे अवार्ड है दोस्तों। गोल्डन पिकॉक अवार्ड इनटू द डार्कनेस। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है दोस्तों ये मिला है तिजू चुआन लियू को मिला है। बेस्ट एक्टर फीमेल मेरे रसगुल्लो ये मिली है जोफिया को। और ये ध्यान रखना इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी। लगा दो स्टार दोस्तों। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड ये मिला है विश्वजीत चटर्जी। तो 51वां इंडियन दोस्तों जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ है, अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले मेरे रसगुल्लो ये फेस्टिवल में फोकस कंट्री कौन है? बांग्लादेश है। कहां पर हुआ है? गोवा में हुआ है। और तीसरी बात ध्यान रखना बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों इनटू द डार्कनेस को मिला है। और इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड विश्वजीत चटर्जी को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आइए रसगुल्लो ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स क्रिस्टल अवार्ड किसको मिला है? दीपिका पादुकोण। क्या बात है मेरे दोस्तों, तुमने अगर ऐसे 2, 4, 5 महीने मेरे दोस्तों जमकर क्या कर ली, जमकर इस परिवार में मेहनत कर ली तो समझ लो अपनी नैया पार। क्या अपनी नैया पार दोस्तों। अपना सिलेक्शन कंधे पर मेरे दोस्तों सितारे, बदन पर वर्दी और मां बाप की आंखों में खुशी का आंसू। ये सब सारी चीजें मिलेंगी ना दोस्तों तब बनेगा इस परिवार की मेहनत का दोस्तों नतीजा सामने आएगा। और ये मैं लेकर छोड़ूंगा भाई साहब, लिख के ले लो। क्या लिख के ले लो मेरे दोस्तों। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव। और मेरे दोस्तों अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद
करना है, मतलब करना है, कोई किंतु परंतु नहीं चाहिए। अगर आप संघर्ष कर सकते हो तो आपका इस परिवार में हार्दिक स्वागत है। क्या हार्दिक स्वागत है। देखिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो मेरे दोस्तों ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स ये जो जारी किया गया जर्मन बोच संस्था के द्वारा। अगर आप पूछो ये क्या काम करती है तो ये पर्यावरण के बारे में सोचने वाला टैंक है। क्या है दोस्तों? पर्यावरण थिंक टैंक है। अरे भारत में भी एक थिंक टैंक जो केवल सोचता है दोस्तों और पेपर में छपता है, नीति आयोग। कौन सा? नीति आयोग। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जर्मन बोच संस्था ने रिपोर्ट जारी की है, इंडेक्स जारी किया है और इसमें कहा है कि सन 2019 में दोस्तों जो सबसे अधिक, जहां पर सबसे अधिक जोखिम है, जो सबसे अधिक दोस्तों प्रभावित है, उसमें जो भारत है, इस भारत का स्थान है 7वां। क्या है दोस्तों? भारत सर्वाधिक जोखिम वाले देशों में 7वें स्थान पर है, मतलब सर्वाधिक प्रभावित है दोस्तों भारत। तुम पूछोगे किससे? तो जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, बाढ़ है दोस्तों, बाढ़, चक्रवात, इनसे जो संबंधित है, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित में दोस्तों भारत जो है वो 7वें स्थान पर है। सन 2019 के आंकड़े अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले सन 2019 के आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक प्रभावित, सबसे अधिक जोखिमग्रस्त देश कौन सा है? तो वो है मेरे रसगुल्लो, नोट करना, मोजाम्बिक। कौन है? मोजाम्बिक है। और साथ में दूसरे स्थान पर है दोस्तों जिम्बाब्वे। कौन है? जिम्बाब्वे। तो मोजाम्बिक और जिम्बाब्वे ये सबसे अधिक प्रभावित, सबसे अधिक जोखिमग्रस्त दोस्तों देश है। और भारत कौन से स्थान पर है? भारत 7वें स्थान पर है। तो इसका तो आंसर हो गया क्या? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। आइए चलते हैं कहां? लल्लन टॉप सीरीज की ओर चलते हैं दोस्तों। चिंता मत कीजिए, 26 जनवरी है, मुझे पता है रसगुल्लो, क्या मुझे पता है। अभी 26 जनवरी वाला प्रश्न आने दो, फिर नल्ला की दोस्तों धज्जियां उड़ाएंगे। क्या? नल्ला की धज्जियां उड़ाएंगे। और सुन ले पाकिस्तान, क्या सुन ले पाकिस्तान, अब की बार जंग छिड़ी तो तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे। क्या? अब की बार जंग छिड़ी तो तेरा इतिहास भूगोल मिटा देंगे और तेरे नक्शे पर फूल पत्तियां लगा देंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों नक्शों पर फूल पत्तियां तो लगने ही वाली है। अरे तुमसे जितना हो पाए तुम उतना कर लो दोस्तों। तुम्हारा आना ही क्या है? तुम्हारा आना ही मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कितने रसगुल्ले हैं अभी मैदान में? राजूरी टीम, बिल्कुल मेरे दोस्तों, सभी को तुम जोड़ लो। क्या तुम तो बस जोड़ लो सभी को, बाकी सब हम देख लेंगे। क्योटो प्रोटोकॉल रसगुल्लो, देखिए ये है क्योटो प्रोटोकॉल दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी होता है? सन 2005 से प्रभावी होता है। अगर पूछे आपसे दोस्तों, यहां पर पूछ सकता है आपसे कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? 1997 में हुआ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा रसगुल्लो, क्योटो कहां पर है? जापान के अंदर है। सीधा पेपर में आता है यह सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है मेरे दोस्तों यहीं पर कि ये किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। किससे? ग्रीन हाउस गैस रसगुल्लो, इससे संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। निसर्ग चक्रवात, याद कीजिए मेरे दोस्तों, ये निसर्ग चक्रवात कहां टकराया था? गुजरात और महाराष्ट्र में। और किसने दिया था ये नाम? ये दिया था बांग्लादेश। किसने दिया? बांग्लादेश ने ये नाम दिया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की संख्या कितनी है? 2-4 स्टार लगा दो दोस्तों। 17 गोल है। कितने गोल है? 17 गोल है रसगुल्लो। और लिख लेना सन 2015 से सन 2030 के बीच में दोस्तों इनको निर्धारित किया गया है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में किसे वर्ड ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है? इस पर लगाओ स्टार दोस्तों। ये चुना गया किसको? ये चुना गया क्लाइमेट इमरजेंसी। ध्यान रखना, सवाल गलत मत कर देना रसगुल्लो। क्लाइमेट इमरजेंसी वर्ड ऑफ द ईयर है, लेकिन अगर पूछ ले हिंदी का दोस्तों वर्ड ऑफ द ईयर तो नोट कर लो संविधान है। क्या है दोस्तों? संविधान जो है ये हिंदी का वर्ड ऑफ द ईयर है रसगुल्लो। इसको भी छाप कर रखना। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है ना, ये हर बार दोस्तों पेपर में छपता है। क्योटो प्रोटोकॉल और एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल। कौन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी छाप लीजिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। और मेरे दोस्तों ये मॉन्ट्रियल कनाडा में है। 1987 में दोस्तों ये प्रोटोकॉल हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और वो है दोस्तों हाल ही में किसके द्वारा इनइक्वालिटी वायरस नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। दोस्तों क्या ध्यान रखना, एक रिपोर्ट है जिसका नाम है इनइक्वालिटी वायरस। किसने जारी की है? ऑक्सफैम ने जारी की है। क्या? ऑक्सफैम ने दोस्तों ये रिपोर्ट जारी की है। बब्बर शेर कब आएंगे? थोड़ी देर में आएंगे दोस्तों। मैं आपसे फिर कह रहा हूं चिंता मत करो, थोड़ी देर में आने वाले हैं बब्बर शेर। तब तक तुम मेरे दोस्तों क्या करो? अपना आकार बढ़ा लो। क्या? तब तक आकार बढ़ाओ। इनइक्वालिटी वायरस मेरे दोस्तों ध्यान रखना ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। तब तक पढ़ते जाओ आराम से दोस्तों। ध्यान रखना ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है मेरे दोस्तों कोविड-19 जो है, क्या जो कोविड-19 है, इस कोविड-19 ने अमीर को अमीर किया है। क्या? अमीर को तो मेरे दोस्तों और अमीर किया है और जो गरीब है बेचारा इसको और गरीब कर दिया। क्या? गरीब को गरीब किया है और अमीर को अमीर किया है। मतलब इन दोनों के बीच की जो खाई है मेरे रसगुल्लो, ये खाई बढ़ गई है किसमें? कोविड-19 में। मतलब जो कोविड-19 जो वायरस है ना, इसने असमानता उत्पन्न कर दी। क्या कर दी? इसने उत्पन्न कर दी दोस्तों इनइक्वालिटी, असमानता इसने उत्पन्न कर दी। मतलब गरीब तो अधिक गरीब हुआ है और अमीर दोस्तों अधिक अमीर होता गया। मुकेश अंबानी की दोस्तों इसमें क्या की गई है? तुलना की गई है। मतलब मुकेश अंबानी का दोस्तों 1 घंटे की जो इनकम है ना, वो ध्यान रखना दोस्तों एक मजदूर के 10,000 साल की इनकम के बराबर है। क्या बोल रहा हूं? मुकेश अंबानी की दोस्तों जो एक घंटे की जो इनकम है रसगुल्लो, वो एक मजदूर के 10,000 साल के बराबर है। इसमें यह तुलना की गई है कि जो मुकेश अंबानी जी हैं, अपने जो चच्चा है दोस्तों मुकेश अंबानी जी, इनके 1 घंटे की जो सैलरी है, जो दोस्तों इनके 1 घंटे की जो इनकम है, वो लिख लीजिए मजदूर के 10,000 साल की दोस्तों क्या 10,000 साल की जो सैलरी है उसके बराबर है। मतलब अमीर अधिक अमीर हुआ है, गरीब दोस्तों अधिक गरीब हुआ है। मतलब इन दोनों के बीच में जो असमानता है, ये असमानता मेरे दोस्तों बढ़ने लग गई है। क्या? ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट है। किसकी रिपोर्ट है? ऑक्सफैम की ये रिपोर्ट है। अगर तुमसे पूछ ले हम दूसरा तथ्य क्या देंगे इसमें, तो दूसरा तथ्य देंगे मेरे दोस्तों, छाप के रखिएगा। इसमें यह कहा गया है कि जो 100 अरबपति है, कौन है? 100 अरबपति है दोस्तों, इनकी संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। लिखना यहां पर 100 जो अरबपति है मेरे रसगुल्लो, इनकी जो संपत्ति है वो 13 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। कितनी? 13 लाख करोड़ रुपए। हमसे तो मेरे दोस्तों इसमें जीरो ना लगे। क्या? इतनी जीरो आएंगी, हमसे जीरो भी काउंट नहीं होने वाली। 100 अरबपतियों की संपत्ति 13 लाख करोड़ रुपए दोस्तों बढ़ गई है। क्या? इतनी बढ़ गई है कोविड-19 के दौरान। तो मेरे दोस्तों रिपोर्ट है किसकी? ऑक्सफैम की रिपोर्ट है। और भारत अरबपतियों की सूची में कौन से स्थान पर है? लिख लो भाई साहब, 6ठे स्थान पर। कौन सा? भारत जो है वो अरबपतियों की सूची में रसगुल्लो 6 स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। आगे बढ़िए। सर क्या आज आने वाला है? चिंता मत करो दोस्तों, 3-4 कृष्णा स्वाध्याय केंद्र लाइब्रेरी के बारे में। दूसरा दोस्तों क्या कोई ऑफर है वो भी बताने वाला हूं। एक शेरनी मेरे दोस्तों तुम्हारे सामने लाना वाला हूं। कुल मिलाकर आज की जो एक क्लास है ना, तुमसे मैंने कहा था कि ऐतिहासिक क्लास होगी, मतलब ऐतिहासिक ही होगी दोस्तों। सारी की सारी बातें तुम्हारे लिए होंगी और ताबड़तोड़ सीरीज कब आएगी ये भी दोस्तों तुम लोग ही डिसाइड करने वाले हो। आइए रसगुल्लो देखते, इसको समझ लो दोस्तों। ये अमीर चच्चा है। कौन है? अमीर चच्चा। और ये भाई साहब दोस्तों गरीब हैं, आपके सामने
सामने स्थित है, एक सब पर भारी। क्या? एक सब पर भारी। आइए दोस्तों, लल्लन टॉप विश्व आर्थिक मंच की 2021 में शीतकालीन बैठक कहां आयोजित होगी? लिख लो, सिंगापुर के अंदर आयोजित होगी। सन 2020 में कहां हुई थी? दावोस के अंदर हुई थी दोस्तों। और दावोस कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? वॉशिंगटन डीसी के अंदर। कहां? वॉशिंगटन डीसी में दोस्तों विश्व बैंक का मुख्यालय है। और इसकी ये किस नदी के किनारे है? पोटामैक नदी के दोस्तों ये किनारे है। अगला क्वेश्चन, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो लिख लो, डेविड मॉलपस है। कौन है? डेविड मॉलपस दोस्तों ये विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। किन दो संस्थानों को जुड़वा बहन कहते हैं? लिख लेना, विश्व बैंक और IMF, इन दोनों को भाई साहब जुड़वा बहन कहते हैं। IMF की जो मुद्रा है ना, सीधा पेपर के हिसाब से कतई जहर होगी। IMF की मुद्रा मैं फिर लिख देता हूं तुम्हारे सामने दोस्तों, IMF की मुद्रा नोट करना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। फिर कह रहा हूं, ये कतई जहर है दोस्तों। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, विशेष आहरण मुद्रा, ये किसकी मुद्रा है? ये मुद्रा है रसगुल्लो, ध्यान रखना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा जारी की जाती है। और जो ये अंकटाड है, इसका मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। एक सवाल का तुम जवाब दो। क्या? तुम जवाब दे दो। जिनेवा में दोस्तों WHO के अलावा किस संस्था का मुख्यालय? फिर सुन लो, WHO के अलावा जिनेवा में मेरे दोस्तों किस संस्था का मुख्यालय है? बताओ। एक सही आंसर है भाई साहब IMF जो है, इसमें 190वां देश कौन सा है? लिख लो, अंडोरा है। कौन है दोस्तों? अंडोरा IMF का सबसे नवीनतम देश है। अब बता दो तुम फटाफट से, जिनेवा में WHO के अलावा किस संस्था का मुख्यालय स्थित है? और इस सवाल को देख लो भाई साहब। क्या? इस सवाल को देख लो, जो सबसे अमीर व्यक्ति था, जिसका नाम था एलोन मस्क, जो सबसे अमीर व्यक्ति बना दोस्तों, जिसे मैं क्या बोलता हूं? पागल सुल्तान कहता हूं भाई साहब। और इस दुनिया को दोस्तों पागल जुनून जिनके अंदर है, जिनके अंदर हौसला है, उन्होंने ही बदला है। क्या? उन्होंने ही बदला है। तो तुम्हें भी दोस्तों पागल होना पड़ेगा। किसके लिए? अपने लक्ष्य के पीछे पागल होना पड़ेगा। जिस प्रकार सीमा पर खड़ा दोस्तों जो वीर है, वो भारत मां की रक्षा के लिए पागल है भाई साहब, भारत मां के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए पागल है, उसी प्रकार हमें भी मेरे दोस्तों पागल होना पड़ेगा अपने लक्ष्य के लिए, अपने मां बाप के सपने के लिए दोस्तों, अपने भविष्य के लिए, और उस पड़ोसी के लिए जो कहता है तुमसे ना हो पाएगा। क्या? तुमसे ना हो पाएगा। अगर हमने करके नहीं दिखलाया तो किसी की औकात भी नहीं। तो आइए देखिए, हाल ही में किसने एक रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? भाई साहब ये कंपनी है स्पेस एक्स। किसकी कंपनी है? स्पेस एक्स मेरे दोस्तों, लिख लेना, एलोन मस्क की कंपनी है। किसकी? एलोन मस्क से। और याद कीजिए, ये कुछ दिनों पहले दोस्तों सबसे अमीर व्यक्ति थे। कौन? एलोन मस्क। और इन्हीं की कंपनी दूसरी कौन सी है? टेस्ला कंपनी। कौन सी है? टेस्ला कंपनी। अगर पूछ ले सुअर के दिमाग में दोस्तों चिप किसने फिट कर दी? ये कर दी एलोन मस्क ने। स्पेस एक्स जो कंपनी है, ये अमेरिका की कंपनी है। कहां की है? अमेरिका की कंपनी। अगर तुमसे ये सवाल पूछ ले भाई साहब कि इसने कितने रॉकेट लॉन्च कर दिए? 143 सैटेलाइट दोस्तों एक रॉकेट से लॉन्च कर दिया। किसने? स्पेस एक्स ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा? तो भाई साहब भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। किसका? भारत का रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों। और भारत की जो इसरो थी, इसने एक रॉकेट से, क्या इसने एक रॉकेट से 104 सैटेलाइट एक साथ मेरे दोस्तों लॉन्च किए। कितने किए? 104 सैटेलाइट। और वो कौन सा रॉकेट था दोस्तों? PSLV C-37। छाप के रखना, कतई जहर सवाल है दोस्तों। PSLV C-37 से भारत
ने एक साथ कितने रॉकेट लॉन्च किए? 104 रॉकेट लॉन्च किए। अगर पूछ ले स्पेस एक्स ने किस रॉकेट से सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो माय डियर रसगुल्ला, स्पेस एक्स ने लिख लेना फाल्कन 9 रॉकेट से। किससे? फाल्कन जो 9 है दोस्तों, इस रॉकेट से 143 सैटेलाइट लॉन्च किए। सारा सवाल दोस्तों कतई जहर, अति महत्वपूर्ण सवाल है। नासा किसकी संस्था है? नासा भाई साहब अमेरिका की है, इसरो भारत की है, स्पेस एक्स एलोन मस्क की है, जाक्सा जापान की है। कहां की है? जापान की। आइए रसगुल्लो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब लेकर चलता हूं आपको कहां पर, ये देखिए, यह है स्पेस एक्स कंपनी दोस्तों, और ये फ्लोरिडा से, कहां से? फ्लोरिडा अमेरिका से 143 सैटेलाइट एक साथ एक रॉकेट से लॉन्च कर दिए। ये देखिए, ये मैंने तुमको पढ़ाया था, याद करो दोस्तों। रसिया और अमेरिका कभी नहीं समझेंगे 104 सैटेलाइट एक ही रॉकेट में लॉन्च करना भारत के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए भाई साहब, 104 सैटेलाइट तो इसी के अंदर स्थित है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, आज फिर दोस्तों पढ़ा दिया। आइए लल्लन टॉप बातें। वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? अमेजोन वाले मेरे दोस्तों, जेफ बेजोस जो है ये सबसे अमीर व्यक्ति है। कहां के हैं? अमेजोन के। कहां के रसगुल्लो? अमेजोन। फाल्कन 9 रॉकेट किस प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया? स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया। होप मिशन किस देश के द्वारा लॉन्च होता है दोस्तों? ये होता है यूएई के द्वारा, और लिख लेना मंगल ग्रह पर गया है। कहां पर? मंगल ग्रह पर गया है। 2017 में भारत में 104 सैटेलाइट किस व्हीकल द्वारा लॉन्च की गई? पीएसएलवी C-37 के द्वारा। किसके द्वारा? पीएसएलवी C-37 के द्वारा 104 सैटेलाइट लॉन्च की गई। आगे देखिएगा, अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और ये जो 10वां क्वेश्चन है ना, चलिए मेरी तरफ से दोस्तों 1 नंबर तुम्हें दे दिया गया। क्या? 1 नंबर तुम्हें दे दिया गया। भारत के जितने भी दर्रे हैं वो सब की सब मेरे दोस्तों तुम्हारे बीच में आने वाले हैं। क्या? तुम्हारे बीच में आने वाले हैं। सर बब्बर शेर को कब बुलाओगे? बब्बर शेर तो मेरे दोस्तों धमाकेदार एंट्री पर ही आएंगे। क्या? धमाकेदार एंट्री पर आएंगे। तुम दोस्तों 80 के पार पहुंचो। क्या? 80 के पार पहुंचो, फिर बात करेंगे बब्बर शेर को बुलाने की। और हां, ताबड़तोड़ कब लाऊंगा दोस्तों, ये तो मैंने फिर कहा तुमसे, लाऊंगा तो जरूर, चिंता मत करो, लेकिन कब लाऊंगा ये दोस्तों आज तुम्हारे जोश पर निर्भर करने वाला है। तो एक बार लगा दो दम, मैं चलता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा नाकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो लिख लो भाई साहब, ये दर्रा है सिक्किम के अंदर। कहां पर? सिक्किम के अंदर। पहली बात तो चर्चा में क्यों रहा दोस्तों? तो भारत और चीन के बीच में, क्या? भारत और चीन के बीच में हिंसक झड़प हो गई दोस्तों इस नाकुला दर्रा में। कहां पर? हिंसक झड़प हो गई दोस्तों इस नाकुला दर्रा में, भारत और चीन के बीच में। अब शांति है। क्या? अब शांति है मेरे रसगुल्लो। लेकिन याद करो, कुछ दिनों पहले मेरे दोस्तों सन 2020 में भारत और चीन के बीच में ही हिंसक झड़पें कहां हुई थी? गलवान घाटी में हुई थी। कहां पर? गलवान घाटी। और दोस्तों पेंगोंग झील वाले इलाके में, लद्दाख के अंदर। कहां? लद्दाख के अंदर मेरे दोस्तों गलवान घाटी में हिंसक झड़पें होती हैं। इसके बाद में हमने मेरे दोस्तों टिकटॉक को नस्ते नाबूद कर दिया। इसकी जो ऐप थी इन पर दोस्तों क्या कर दिया? इन पर बैन लगा दिया। तो गलवान घाटी हिंसा के बाद रसगुल्लो क्या कर दिया? भारत ने चीन की जो ऐप थी, इन ऐप को दोस्तों बैन कर दिया। और अगर आपसे पूछ ले किस अधिनियम के तहत किया, तो दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सन 2000 के द्वारा किया गया। और इसकी धारा कौन सी थी? इसकी धारा 69A, जिसमें दोस्तों टिकटॉकिया जो है वो सभी बेरोजगार हो गए। टिकटॉक तो गए हो। क्या ठाकुर? टिकटॉक तो गए हो। तो ध्यान रखना, नाकुला दर्रा सिक्किम के अंदर है दोस्तों, भारत चीन के बीच
बीच में ये विवादित है। आइए, धोखेबाज है मेरे दोस्तों कौन? चीन है धोखेबाज। हाँ, ये मेरे दोस्तों दर्रों के दर्शन कर लीजिए। क्या ये दर्रों के जो दर्शन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी दोस्तों शादी होगी क्या? शादी से पहले रसगुल्लो सिलेक्शन लेना पड़ेगा, फिर शादी होगी, शादी के बाद कहां घूमने जाओगे? इनमें से कहीं ना कहीं किसी ना किसी दर्रे में जाने वाले हो। आइए देखिएगा, रोहतांग दर्रा ये कतई जहर है भाई साहब। इसका नया नाम लिख लो हिमाचल प्रदेश। कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश के अंदर। यहीं पर एक सुरंग बनी है दोस्तों, अटल सुरंग। कौन सी सुरंग है? अटल सुरंग। कितने किलोमीटर की है? 9.02 किलोमीटर। और अगर आपसे पूछ ले कहां से कहां तक है? मनाली से रसगुल्लो लेह के बीच में है अटल सुरंग। सिप किला कहां से? क्या सिप किला मेरे दोस्तों किस दर्रे से प्रवेश करता है? सिप किला दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी है? सतलुज नदी है मेरे दोस्तों। हिमाचल प्रदेश में सिप किला दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है। अगर तुमसे पूछ ले भागड़ा नागल बांध भाई साहब कहां पर स्थित है? लिख लेना, यह सतलुज नदी पर स्थित है भागड़ा नागल बांध। कौन सा? भागड़ा नागल बांध जो है दोस्तों, यह सतलुज नदी पर स्थित है। नाथुला दर्रा यह कतई जहर इंपॉर्टेंट है, सिक्किम के अंदर स्थित है दोस्तों नाथुला दर्रा। पहले कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा इसी दर्रे से होती थी, नाथुला दर्रा से। बोमडिला ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है दोस्तों बोमडिला। तूजू दर्रा लिख लीजिए, ये मणिपुर के अंदर है। कहां पर है? मणिपुर के अंदर है तूजू दर्रा। मैंने पहले ही कहा था, एक नंबर तुमको इस सवाल में से दिलाकर जाऊंगा, मतलब दिलाकर जाऊंगा। आइए देखिएगा, लिपू लेक बड़ा इंपॉर्टेंट है, भारत और नेपाल के बीच में विवादित। क्या? भारत और नेपाल के बीच में विवादित दोस्तों लिपू लेक और काला पानी स्थान। काला पानी और लिपू लेक स्थान विवादित है भारत और दोस्तों किसके? भारत और नेपाल के। लिपू लेक दर्रा अगर आपसे पूछ ले, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। कहां पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित है लिपू लेक दर्रा। नीति पास भी कहां पर है? नीति पास मेरे दोस्तों ये भी उत्तराखंड के अंदर है। कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। सर नींद आ गई थी इसलिए लेट आए। कोई बात नहीं, तू आ गया ना, यही सबसे बड़ी बात है। क्या सबसे बड़ी बात है? कि तू मैदान में आ गया। जब तक तुम मैदान में हो ना, तब तक तो मेरे दोस्तों तुम्हें हारने दूंगा भी नहीं। बब्बर शेर कब आएंगे? 80,000 का आंकड़ा पार होने के बाद में आएंगे। तब तक मेरे दोस्तों तुम क्या करो? फटाफट गोल गोल घुमाओ। क्या? गोल गोल घुमाओ। कराकोरम को देखिए, नीति पास तो उत्तराखंड हो गया। कराकोरम की बात करूं तो नोट कर लेना दोस्तों, ये जम्मू कराकोरम वर्तमान में लद्दाख के अंदर है। कहां पर है? लद्दाख के अंदर। जोजिला थोड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट लगा लो। जोजिला दर्रा जो है, अगर आपसे पूछे श्रीनगर से लेह के बीच में, क्या श्रीनगर से लेह के बीच में कौन सा दर्रा है? जोजिला दर्रा है रसगुल्लो, श्रीनगर से और लेह के बीच में। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के अंदर है, बनिहाल दर्रा। और नोट करना, इसी में एक सुरंग है जवाहर सुरंग। कौन सी दोस्तों? जवाहर सुरंग जो है वो इसी के अंदर स्थित है। ये सारे के सारे दर्रे थे जो मैंने दोस्तों आपको पढ़ा दिए। कोई ना कोई सवाल पेपर में टपक जाएगा, टपक जाए तो तुम दोस्तों उसे नस्ते नाबूद कर देना। अगर आप मुझसे पूछो, क्या आप मुझसे पूछो कि सर ताबड़तोड़ सीरीज का क्या करने वाले हो? ताबड़तोड़ सीरीज मेरे दोस्तों मैं इसी महीने लाऊंगा, इसी महीने लाऊंगा। लेकिन मेरे दोस्तों आप सोचिए, जब मेरी टीम की उसमें इतनी मेहनत लगने वाली है तो तुम्हारा एक फर्ज बनता है। क्या एक फर्ज बनता है दोस्तों कि सभी को मेरे साथ में आज जोड़ लो। चलिए मेरे रसगुल्लो, मैं भी शेयर करता हूं, तुम भी शेयर करो मेरे दोस्तों, और सभी को मेरे साथ में जोड़िए इस क्लास के अंदर और उनसे कह दीजिए कि समय आ चुका है मेरे दोस्तों आह्वान करने का। क्या आह्वान करने का समय आ चुका है? लीजिए मैं कर देता हूं, आप भी कीजिए दोस्तों। और हां, आज सारे दोस्त मेरे रसगुल्ले आज
आज मैदान में होने चाहिए। लीजिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। हमारी लड़ाई तो पेपर से है दोस्तों, ये पड़ोसी ऐसे ही फुदक रहा है। क्या ऐसे ही फुदक रहा है? देखिए फिक्की द्वारा बेस्ट स्टेट प्रमोशन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 किस राज्य को मिला है? मामा की नगरी, महादेव की नगरी, मध्य प्रदेश को दिया गया है। फिर देखिए दोस्तों, पुस्तक विशेष कोड टू विन के लेखक कौन है? यह है मेरे दोस्तों निरुपमा यादव। कौन है? निरुपमा यादव। बजरंग पूनिया याद होना चाहिए आपको। बजरंग पूनिया को दोस्तों सन 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पीवी सिंधु मेरे रसगुल्लो सन 2020 में पद्म भूषण अवार्ड किसको मिलता है? पीवी सिंधु को मिलता है पद्म भूषण अवार्ड। आइए मेरे दोस्तों अब बढ़ते हैं कामयाबी की डोज भोकाल प्रश्न। और आपको पता है आज दोस्तों भोकाल को 100 वर्ष पूरे हो गए। क्या भोकाल का 100वां सीरीज तुम्हारे सामने। एक छोटा सा पौधा मेरे दोस्तों मैंने 100 दिन पहले लगाया था भोकाल के नाम से। आज वो पौधा बट वृक्ष बन गया। पूरे की पूरे 100 एपिसोड पूरे कर लिए किसने? आज भोकाल का 100वां एपिसोड, मतलब 500 प्रश्न। कितने दोस्तों? 500 प्रश्न मैं तुमको करा चुका हूं। किसके? स्टैटिक जीके के। ये भाई साहब तुम्हारी मेहनत है, तुम्हारा दोस्तों हौसला था, जिसके बलबूते मैंने इसको नस्ते नाबूद कर दिया। बैरोमीटर किसके उपयोग में आता है रसगुल्लो? तो बैरोमीटर नोट करना दाब मापन के उपयोग में आता है। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन मेरे दोस्तों एमिनो अम्ल का बहुलक है। किसका है? एमिनो अम्ल का बहुलक है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी। किसको? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, इसे कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन उत्पादन से दोस्तों पीली क्रांति का संबंध है। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किसने बनवाया दोस्तों? ये बनवाया किसने? विश्वेश्वरैया ने। किसने रसगुल्लो? विश्वेश्वरैया जो है इनके द्वारा इसको बनवाया गया। बैरोमीटर के साथ में लिख लो। क्या? बैरोमीटर के साथ में लिख लो दोस्तों हाइग्रोमीटर। यही है जो पेपर में छपता है बार बार। हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापन के लिए। किसके लिए? आर्द्रता मापन के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर। अगर आपसे ये पूछ ले अगला सवाल दोस्तों, ये जो कृष्णराज सागर है कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी पर ही एक और बांध है दोस्तों मैट्टूर बांध। कौन सा है? मैट्टूर बांध। कहां स्थित है? तमिलनाडु के अंदर है कावेरी नदी पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोकाल का शतक लग गया आज मेरे दोस्तों, यह है कांग्रेचुलेशन। क्या है रसगुल्लो? कांग्रेचुलेशन है तुम्हारे लिए। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? पहला सवाल। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में। लोकसभा की कितनी सीट है? स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? और जैन धर्म के तीर रत्न कौन से हैं? ये 5 की 5 सवाल है तुम्हारे सामने। डोज 100 है। क्या एक बार भाई साहब इसके लिए तालियां होनी चाहिए। डोज 100 के लिए। क्या 80,000 हो गए सर? रसगुल्लो कितने हो गए? 80,000 हो गए। क्या भाई साहब सभी को जोड़ लो। बिल्कुल बुलाने ही वाला हूं मेरे दोस्तों, चिंता मत करो। बब्बर शेर को बुलाऊंगा और घोषणाएं करवाऊंगा। तुम्हारे लिए घोषणा करवाने वाला हूं, चिंता मत करो। छूट की घोषणा बिल्कुल हो जाएगी रसगुल्ले। आज तेरी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्या सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? कब आएगी ताबड़तोड़ जरूर बताऊंगा, अंत में बताऊंगा दोस्तों। तब तक के लिए तुम क्या करो, सभी को जोड़ लो। आ जाओ रसगुल्लो। गणतंत्र दिवस विशेष 4-5 बातें दोस्तों आज के दिन की। रिपब्लिकन डे मेरे दोस्तों भारत का गणतंत्र दिवस है जो आपके सामने है। आइए देखिए, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 को बनाते हैं रसगुल्लो। कौन से नंबर का है? 72वें 72 नंबर का है। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इसी दिन आप जानते हो मेरे दोस्तों संविधान लागू हो गया। क्या इसी दिन संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। जबकि संविधान बना कब था? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनता है और 26 जनवरी 1950 से संविधान लागू हो
हो गया। इसी के साथ दोस्तों 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग होती है और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस बनाया गया। इसके उपलक्ष्य में ही 26 जनवरी को रिपब्लिकन डे गणतंत्र दिवस के रूप में बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस क्यों बनाते हैं? आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? रिपब्लिकन डे का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ है जब किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष दोस्तों निर्वाचित होता है, वो होता है गणतंत्र। क्या वो होता है? गणतंत्र। मतलब कि वंशानुगत नहीं होना चाहिए। अरे गर्व करो मेरे दोस्तों, इंग्लैंड इसको नहीं बना सकता। क्या इंग्लैंड गणतंत्र है ही नहीं दोस्तों। जो इंग्लैंड है हमारा, वो इंग्लैंड हमारा ही रसगुल्लो हमने हड़प लिया ना। इंग्लैंड जो है, नोट करना, इंग्लैंड में राजा वंशानुगत होता है। क्या होता है? राजा जो है दोस्तों वंशानुगत होता है। जबकि भारत में जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति जो है मेरे दोस्तों ये इलेक्टेड, निर्वाचित होता है। कौन? भारत में राष्ट्रपति। तो गणतंत्र का अर्थ है कि राष्ट्र का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो इलेक्टेड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, मुख्य अतिथि कौन है? तो मुख्य अतिथि मेरे दोस्तों लिख लो, पहली बार जब 1950 में बनाया गया तो मुख्य अतिथि कौन थे दोस्तों? वो थे मेरे लाडलो सुकुर्नो। कौन थे? सुकुर्नो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगर पूछे दोस्तों इसके बाद में, जब आपसे पूछेगा इसके बाद में जब बनाया गया, तो अब की बार 2020 में कौन थे? बोल्सोनारो। कौन थे? बोल्सोनारो 2020 में थे। और 2021 में गई भैंस पानी में कोई नहीं है। क्या सन 2021 में दोस्तों कोई नहीं है? ये चौथी बार है। क्या है? चौथी बार है। 1952 में कोई नहीं आया, 1953 में कोई नहीं आया और 1966 में कोई नहीं आया। तो ये चौथी बार है जब कोई भी दोस्तों, क्या, जब कोई भी मुख्य अतिथि नहीं होगा। ये कौन सी बार है? ये चौथी बार है। आगे देखिएगा, भावना कांत, भारत की शेरनी रसगुल्लो भावना कांत, जो क्या करने वाली है? जो आज दोस्तों परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली है, राफेल। कौन सा? राफेल मेरे दोस्तों। ये फाइटर प्लेन कौन उड़ाने वाली है? भावना कांत उड़ाने वाली है। और पहली महिला फाइटर दोस्तों, फाइटर पायलट बनने वाली है। कौन? भावना कांत, जो गणतंत्र दिवस परेड में दोस्तों राफेल को उड़ाने वाली है। ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण थे। ताबड़तोड़ सीरीज की तैयारी शुरू हो चुकी है दोस्तों, और मैं अब बुलाने ही वाला हूं रसगुल्लो। क्या? बिल्कुल बुलाने ही वाला हूं। तुम अगर वाइडन और कमला बुआ को बुलाओ। भाई साहब कमला बुआ, क्या कमला बुआ को छोड़ दो दोस्तों। कमला बुआ के कल मैंने फूफा जी दिखाए थे ना आपको, सेकंड जेंटलमैन। कौन थे? सेकंड जेंटलमैन। चिंता मत कीजिए दोस्तों, जब कल वापस आऊंगा ना, लेकिन सुनते जाइएगा रसगुल्लो, अभी तो जंग स्टार्ट हुई है, अभी तो बब्बर शेर का आना बाकी है। तो मेरे दोस्तों कुछ ही क्षणों में राजौरी टीम, अगर बब्बर शेर आ चुके हैं तो बुला लीजिए बब्बर शेर को। और हां, जो घोषणाएं मेरे दोस्तों करनी है, क्या जो घोषणाएं करनी है, वो सभी घोषणाएं करने वाला हूं तुम्हारे सामने। एक एक करके 4-5 घोषणाएं होंगी। तब तक अगर तुम कर सको तो एक बार शेयर कर लो दोस्तों, जब तक बब्बर शेर मैदान में आ रहे हैं। क्या पीडीएफ मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, चिंता मत करो दोस्तों। ताबड़तोड़ सीरीज कब आएगी? चलिए रसगुल्लो तुम्हारे लिए लिख देते हैं, 31 तारीख से पहले ताबड़तोड़ सीरीज लेकर आ जाऊंगा। क्या 31 से पहले मेरे दोस्तों ताबड़तोड़ सीरीज लेकर आ जाऊंगा। आएगी रात को 9 बजे। क्या दोस्तों? रात को 9 बजे ही आएगी, तो चिंता मत कीजिए। ताबड़तोड़ श्रृंखला करंट और स्टैटिक जीके दोनों को नस्ते नाबूद करने के लिए लाने वाला हूं रसगुल्लो। क्या लाने वाला हूं मेरे दोस्तों? ध्यान रखना, ताबड़तोड़ श्रृंखला 31 से पहले। तो चलिए मेरे दोस्तों बिल्कुल तैयार है। केवल 2 मिनट, क्या केवल 2 मिनट रुक जाइए, फिर आने वाले बब्बर शेर। कौन? बब्बर शेर आएंगे दोस्तों। और बब्बर शेर में इसलिए कह
कहता हूं क्योंकि दोस्तों जो मुझे बनाया गया है, जो मुझे निखारा गया है ना, वो केवल और केवल एक ही इंसान ने है, और वो है दोस्तों बब्बर शेर, मतलब कि निर्मल सर। मतलब एक जौहरी को पता होता है दोस्तों कि जौहरी ही मेरे दोस्तों हीरे को तराशता है, कोयले की खान में हीरे को ढूंढता है, ये जौहरी के पास ही शक्ति होती है। और मेरे दोस्तों जो निर्मल सर ने ये उत्कर्ष को तराशा है, एक नई क्रांति जो लेकर आए हैं ना, ये क्रांति मेरे दोस्तों भविष्य में देखिएगा आप निर्णायक होगी, रामबाण साबित होगी। बिल्कुल मेरे दोस्तों तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है, चिंता मत करो। शेरनी कौन है? अरे रसगुल्लो मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा तुम्हें भी शेरनी से, क्या आज शेरनी से मिलाऊंगा दोस्तों, वो भी करंट अफेयर्स का नागिन डांस कराएगी, करंट अफेयर्स को नस्ते नाबूद करेगी, लेकिन अपनी भाषा में करेगी, अपने अंदाज में करेगी। तो मैं उससे भी मिलाऊंगा तुम्हें मेरे दोस्तों, सही नई शेरनी जो आपके सामने आने वाली है आज, उसके साथ में बब्बर शेर। लड्डू मिलेगा क्या? लड्डू भी मिलेगा, रसगुल्ले। चुपचाप होकर बैठ जा, क्या चुपचाप होकर बैठ जा, बिल्कुल तैयार हो जाओ मेरे दोस्तों। हाँ सर आप निराश हो क्या? अरे भाई साहब गणतंत्र दिवस है, क्या गणतंत्र दिवस है दोस्तों, और ये हम सब के लिए क्या है, खुशी का पर्व है। तो लीजिए मेरे दोस्तों स्वागत कीजिए जोरदार, किसका? बब्बर शेर का स्वागत कीजिए। और साथ में मेरे दोस्तों बब्बर शेर तो आएंगे, मुकाबला टक्कर का होगा अब की बार। बब्बर शेर मेरे दोस्तों आने ही वाले हैं, क्या बब्बर शेर आ रहे हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल स्वागत जोरदार, एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए भाई साहब, तभी बुलाऊंगा, क्या तभी बुलाऊंगा बब्बर शेर को। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आवाज अभी आई होगी, मेरी आवाज आ रही है आप सबको? सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज गणतंत्र दिवस पे मैं भी देखो थोड़ा सा यूं फौजी वाले लुक में आया हूँ, भीतर से ऐसा वो प्रकट हो देश प्रेम और ऐसी भावनाएं। और बिल्कुल कई सारी बातचीत अभी हम करने वाले हैं। उत्कर्ष के करंट अफेयर शो को तो अपने वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एजुकेशन चैनल पे देखे जाने वाला शो आपने बना दिया, लाइव शो बना दिया, और वो लाइव रिकॉर्ड आप पहले तोड़ चुके हो। और बाद में जैसे मैंने बताया किसी दिन हम संपर्क में हैं, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जब हमें बोलेगा कि डेट और टाइम देगा, उस दिन सप्ताह 10 दिन पहले से उसकी कैंपेनिंग करेंगे और आप सभी को उसका न्योता देंगे, और उस समय जो है अपन रिकॉर्ड बनाएंगे नया। आज जो हम नया रिकॉर्ड बना रहे हैं वो कई सारी नई नई बातें करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, कई सारी नई नई घोषणाएं करने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, और वो जो है एक एक करके हम बताने वाले हैं। कुमार बिल्कुल मेरे दोस्तों, पहला है महाबचत ऑफर, एक ऐसा ऑफर जो मेरे दोस्तों जो आपके लिए जरूरी है और हम हर बार लेकर आते हैं दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना चूके हुए मेरे दोस्तों तो वक्त की कीमत जाननी पड़ेगी, इसको मत चूकना। ये 6 दिन का मेरे दोस्तों महाबचत ऑफर है। सर कुछ बताइए इस ऑफर के बारे में। ये देखो आज तो हम कई सारी नई बातें करने वाले हैं। ऑफर के बारे में तो इन सबको पता है, शानदार डिस्काउंट है उत्कर्ष ऐप के अंदर, सारे वीडियो लेक्चर्स, ई नोट्स, क्विज वगैरह सब कुछ है ही है। और आज जो हम बड़ी घोषणाएं करने वाले हैं उसमें ये घोषणा नहीं है। पहली बात, कई बच्चों को लगे अच्छा आगे मार्केटिंग करने के लिए, तो भाई हम ही लोग मार्केटिंग करेंगे। विराट कोहली से, शाहरुख खान से तो कराने से रहे, हम ही जो है आपके लिए, यही हमारा विराट कोहली है, तो हम ही तो मार्केटिंग करेंगे कोर्सेज की, और नहीं करेंगे तो यूट्यूब पर इतनी फ्री क्लासेस कैसे देंगे, किस प्रकार से इतना इंफ्रास्ट्रक्चर चलाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि नाम मात्र के शुल्क में डिजिटल एजुकेशन हर घर तक पहुंचे, और इस उद्देश्य में आप सबके कारण हम लगातार कामयाब हो रहे हैं। तो 26 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक अवसर है वापस। और मैं आपको बता देता हूं 1 फरवरी से हम सारे कोर्सेज की फीस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि लंबे समय से कोर्सेज की फीस हमने नहीं बढ़ाई है। तो 1 फरवरी से बाद में चूंकि कोर्सेज की फीस बढ़ जाएगी, तो बाद में कभी ऑफर भी अगर आएगा तो जाहिर सी बात है उस ऑफर में भी आज जितनी फीस आपकी है उससे ज्यादा ही फीस होगी। क्लियर है? तो ये फीसें सारी 1 तारीख से नॉर्मल फीसेस भी बढ़ने वाली हैं। तो आप सभी 26 जनवरी से 31 जनवरी तक उत्कर्ष ऐप के ऑनलाइन कोर्सेज अभी परचेज नहीं किए तो कर लें। आगे बात करते हैं। बिल्कुल मेरे दोस्तों, ये लीजिए बधाई हो आप सभी को, 28 जनवरी से वापस उत्कर्ष ऑफलाइन के मैदान में उतर रहा है। ये भी बड़ी सूचना है, लगभग 10 महीने के बाद हम ऑफलाइन बैचेज लेके आ रहे हैं, और इस बार ऑफलाइन बैचेज में जितने विद्यार्थी हैं उनको बता दूं कि बहुत गजब गजब के धमाके होने वाले हैं।
ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को रोजाना ऐसे ही डिजिटल बोर्ड, सारे क्लासरूम के अंदर हमने बड़े बड़े जो है डिजिटल बोर्ड लगा दिए हैं और उनको जो है हैंड रिटन पीडीएफ ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को भी दिया जाएगा। ऑफलाइन बैच के विद्यार्थियों को प्रिंटेड नोट्स भी मिलेगा, ओएमआर पैटर्न पे भी टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी होगा। उनका हम एक टेलीग्राम ग्रुप अलग से हम बनाएंगे, बैच वाइज उसमें आपस में कन्वर्जेशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन कभी कभी होगा उनका लगातार, और यूट्यूब के ऊपर उसको लाइव जो है वो हम करेंगे। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं। ऑफलाइन बैच मतलब ऐसा चलेगा कि पूरा धमाके के साथ, कई सारी योजनाओं के साथ में। और ऑफलाइन बैच में जब कुमार जाके बोलेगा मेरे शेर शेरनियों, सोचो उस समय का माहौल जो है वो क्या होने वाला है, आनंद आ जाए। मुझे सुबह आज एक और दिमाग में आई बात, अगर वो भी प्रयोग करें, इतने सारे विद्यार्थी हैं, तो हम ये वाली सुबह वाली क्लास जो है ऑफलाइन बैच चलाई जाए, तो ये जो है कोई ना कोई ऑफलाइन बैच नहीं, एक ऐसे हॉल से चलाएंगे, सब स्टूडेंट सामने लाइव बैठे, उसको सेम टाइम पे यूट्यूब पे ये वाली करंट वाली क्लास लाइव करते हैं और उसमें अलग अलग बच्चों का चयन करके उनको डेट देके और उस शो के अंदर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करो सर, जोरदार हो जाए। कल मैं जब सर के साथ बैठा हुआ था, ऑफलाइन बैच की जब बात चल रही थी, तो सर ने मुझसे पूछा कि तू स्टूडेंट है, तू बता क्या चाहिए होता है ऑफलाइन बैच में। और दोस्तों यही सबसे बड़ी बात है कि ये स्टूडेंट के लिए सोचा जा रहा है कि क्या चाहिए होता है। तो मैंने दो ही चीजें कही थी कि सर टेस्ट अच्छा होना चाहिए, डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए और साथ में जज्बा हो, जुनून हो, पागलपन हो, हौसला हो, अब की बार सपना पूरा करने का। और मेरे दोस्तों, आप जब 28 तारीख को आओगे ना यहां पर उत्कर्ष में, तो आपसे कह रहा हूं आपका दिल गार्डन गार्डन होने वाला है। अभी तो कई सारी बातें बाकी है, अभी तो शुरू हुआ है, 10 मिनट और रुक जाइए, फिर आप देखिए। मैं फिर बता रहा हूं, आज का 26 जनवरी 2021 का शो ऐतिहासिक शो होने वाला है। कई सारे मायनों में कई सारी नई नई बातें हम करने वाले हैं। क्लियर? तो देखो, पहले तो जितना लोग अभी देख रहे हो सब लोग लाइक तो ठोक दो यार, लगे कि हाँ मतलब चीजें जो है आपको समझ में आ रही है, मैं जो बात बताने जा रहा हूं उसको आप स्वीकार कर रहे हो। और जो हमारी नई शेरनी आज अभी मैं लॉन्च करने वाला हूं, क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो पहले से एकदम ये लगना चाहिए कि मामला एकदम जोरदार है, तो एकदम एक बार लाइक ठोक दो। और कोई चिंता नहीं है, जो आए हुए हैं मतलब इधर उधर से किसी को डिसलाइक ठोकना तो उसको भी ठोक दो। लाइक और डिसलाइक दोनों मिला के हम समझ लेते हैं कि सब हमारे विद्यार्थी हैं, क्योंकि डिसलाइक वाले भी कितने रेगुलर है, मतलब वो भी नियमितता है और वो नियमित होना वो भी बहुत जरूरी है। अब एक फटाफट से आप सब लोग कमेंट करके पूछना, कमेंट करके हमें रिप्लाई देना, ठीक है? आगे कुछ है स्लाइड्स, तो आपकी स्लाइड्स पहले खत्म कर दो, है ना? अब इसको व्हाइट स्क्रीन कर दो एकदम हमारे, बस ठीक है। अब स्लाइड सारी हो गई पूरी, ठीक। अब बातचीत आपसे कर रहा हूं। मैंने ऐसी योजना बनाई है कि आपकी फूल पत्ती वाली क्लास जो है, ये रोजाना जो आपकी क्लास हो रही है, उस क्लास के सारे प्रश्न, डे वाइज प्रश्न, उसकी पूरी व्याख्या और उसके साथ में उसका QR कोड भी स्कैन करते ही सीधा वो YouTube पे उस क्लास पे चला जाए। इसको जो है फूल पत्ती वाली क्लास के प्रश्न ऐसा करके इसकी एक बुक निकालूं और वो बुक प्रिंट फॉर्मेट में भारत के हर दुकानदार के पास में उपलब्ध हो। और इसकी कीमत मात्र, जितनी कीमत प्रिंटिंग कीमत आएगी, हमें उससे 1 रुपया भी नहीं कमाना है, ये पक्का है। तो जितनी आएगी मतलब 10-12 रुपए उसकी कीमत रखेंगे और उसमें ये पूरे महीने भर के जो फूल पत्ती वाले सवाल होंगे वो सारे आपके प्रिंट फॉर्मेट में उसकी व्याख्या और हर एक डे वाइज पूरा होगा, 1 तारीख 2 तारीख, और उसके साथ में उसका QR कोड भी होगा। स्कैन किया सीधा उस वीडियो पे भी पहुंच पाओगे, स्कैन किया ऐप में सीधा आप उसका टेस्ट भी दे पाओगे। और उस प्रकार से पूरा प्रिंट फॉर्मेट के अंदर वो किताब जो है आपको फूल पत्ती वाली क्लास ऐसा करके वो किताब करण जीके की आपको किताब की दुकान पे मिल जाएगी। फटाफट से बताओ कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, जल्दी से बता देना, मैं इंतजार कर रहा हूं। 10-12 रुपए में मेरे दोस्तों, 10-12 रुपए भी इसलिए है क्योंकि उसकी जो कॉस्ट आने वाली है बस प्रिंटिंग कॉस्ट की लेंगे, वही आने वाली है। लेकिन आप सोचिए पूरे महीने का रिवीजन आपका कितना शानदार होगा और QR कोड होगा जिससे सीधा आप YouTube पर पहुंच जाओगे। और लास्ट में और भी कुछ छूट गया होगा ना महीने भर का करण जी के, तो स्मरणीय तथ्य अतिरिक्त वो भी साथ में खूब सारे लाइंस में वो भी लास्ट में दे देंगे उसमें। मतलब करण जीके में वो उतना पढ़ लिया तो SSC से लेके UPSC तक और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। यही एकमात्र क्लास अपनी जो करंट अफेयर्स की चल रही है, इसमें आपने गौर किया होगा, UPSC को भी कवर करती है, SSC को कवर करती है, रेलवे को भी कवर करती है, सारा कुछ कवर करती है। तो यस सर दुनिया भर के आ गए मैसेज। इसका मतलब आप जो है वो बुक
आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि इतने सारे पीडीएफ संभाल संभाल के आप परेशान भी हो जाते होंगे। तो आपको बुक फॉर्मेट के अंदर हर महीने की मिल जाएगी। तो हर महीना जब आप उसको इकट्ठी करोगे तो बस बाद में करंट अफेयर्स केवल उसको रिवीजन कर लोगे, क्योंकि जो क्लास आपने अटेंड किया है उसी को वापस पढ़ने का अवसर मिल जाएगा। शानदार काम हो जाएगा। तो बताओ, नई घोषणा है मेरे दोस्तों, इसमें मेहनत तो बहुत लगेगी। क्या मेहनत तो बहुत लगेगी, लेकिन मेरे दोस्तों जब तुम्हारा प्यार साथ होगा ना तो हमारी टीम दुगने जोश के साथ में भिड़ेगी और वो बुक आपके सामने जरूर आएगी। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। तो चलो अगले अगले चलते हैं। उत्कर्ष की लाइब्रेरी एकदम तैयार है, और लाइब्रेरी चूंकि हमने उसको पूरा पब्लिक लाइब्रेरी उत्कर्ष के बिहाफ पर हमने उसको पूरा बनाया है, उसमें बड़ा पैसा खर्च हुआ है, लेकिन उस लाइब्रेरी की रिकरिंग कॉस्ट भी निकलती जाए और भी हमारे छोटे मोटे सेवा के काम चलते रहे। और इसके लिए कुमार ने बीच में कैंपेनिंग चलाई थी। तो आज 26 जनवरी से उत्कर्ष के सारे यूट्यूब चैनल्स पे हमने एडसेंस ऑन कर दिया है। बच्चों ने भी कहा अक्सर 5-5 सेकंड के 2 वीडियो आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा, 1 घंटे की कक्षा में 10 सेकंड वीडियो आ जाए, तो यूट्यूब पे क्यों आप रेवेन्यू छोड़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है कि यूट्यूब चैनल हमारा जब डीमोनेटाइज किया हुआ था तो यूट्यूब का सपोर्ट भी हमें पूरा नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि YouTube के हम एक तरह से पार्टनर नहीं रहे थे। YouTube हमारे कारण जो बड़ा कमाई कर पा रहा था, क्योंकि हमें तो YouTube जो है वो 40% देता है, 60% तो खुद रहता है। हमने अपना 40% छोड़ा तो YouTube का 60% चला गया। कोई भी क्लास वो ट्रेंडिंग में भी नहीं डाल रहा था। तो अब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। तो कभी कभी बीच में विज्ञापन जो है वो आ जाए, लेकिन उसका जो रेवेन्यू है वो हम भलाई के कामों में लगाने वाले हैं। और खास तौर से लाइब्रेरी के लिए श्री कृष्णा स्वाध्याय केंद्र जो है, जो अत्याधुनिक लाइब्रेरी है जिसमें सारे कंप्यूटर्स हैं, 300 हम प्रवेश उसमें लेने वाले हैं। उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी वो अगले आपको 2-3 दिन में बताएंगे। उसके लिए बाकायदा टेस्ट होगा और टेस्ट के माध्यम से उसके अंदर हम एंट्री लेने वाले हैं। तो उसके लिए भी आपको लगातार तैयार रहना। जी हाँ, कई बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं सर आज शाम को क्या होगा, शाम को क्या होगा। पहले वही बता दे यार जल्दी से, क्या होगा शाम को। शाम को मेरे दोस्तों सब कुछ होगा, जो भी हो सकता है ना वो आज शाम को हो जाएगा। कुल मिलाकर ये सोच लेना, 1 साल में ऐसी मूवी 3 घंटे की आज शाम को आने वाली है। इसका पूरा आनंद सब कुछ होगा। शाम को हास्य रस होगा, व्यंग्य होगा, कविता होगी, धमाका होगा। उत्कर्ष के फैकल्टी मेंबर्स जो है उनकी प्रस्तुतियां होगी। गुजरात के फेमस डांसर्स और गुजरात के फेमस गायक आ रहे हैं, उनका प्रस्तुति होगी। आज शाम को 3 घंटे हमारे साथ रह जाना। कोरोना काल के अंदर 10 महीने के अंदर आपने कोई मूवी नहीं देखी, कोई मनोरंजन नहीं हुआ, सारी कसर आज पूरी हो जाएगी। 26 जनवरी के दिन पूरी हो जाएगी। तो आज शाम को 6:30 बजे उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर लाइव आ जाना। बिल्कुल, कई लोग कमेंट कर रहे हैं कुमार का बोरा डांस भी देखते हैं। बोरा डांस तो मैं कर दूंगा, गजबन पानी ले चले पे भी डांस कर दूंगा, लेकिन जितने लोग देख रहे हैं ना उतने ही शाम को आएंगे, उससे पहले नहीं करूंगा भाई साहब बोरा डांस और गजबन पानी। ये अपने बीच की बात है, इसमें निर्मल सर बीच में नहीं आएंगे। अभी सुन लो, शाम को भी मैं ही मिलने वाला हूं ना, तो कोई किंतु परंतु होगा नहीं। देखो 26 जनवरी के दिन भी आप जो है लगभग 80,000 से अधिक आप लोग लाइव देख रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। और शॉर्ट नोटिस के ऊपर एकदम, और इतना शानदार प्यार आप उत्कर्ष क्लासेस को दे रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रोजाना इतने आप लाइव रहते हैं, और जब ये प्रिंटेड बुक इसकी जब आएगी, बच्चों के पास जाएगी, आप उसको सब जगह भेजेंगे। मैं आपको बताऊं, विद इन मंथ ऐसा होगा, जैसे अभी रोजाना 65-70 हजार आप रोजाना लाइव रहते हैं, विद इन मंथ ऐसा होगा 1 लाख से अधिक लोग रोजाना लाइव रहने वाले होंगे। और वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड जो है वो रहने वाला है। तो और खास बात क्या क्या होने वाली है, और अब जो है आपको सब कुछ बता दिया। 26 जनवरी से 31 जनवरी तक उत्कर्ष के सारे ऑनलाइन कोर्सेज पर डिस्काउंट है। क्लियर है। लाइब्रेरी के बारे में बता दिया, जल्दी से हम उसको बताने वाले हैं। और सबसे बड़ी घोषणा जो मैंने बताई थी कि इस करंट अफेयर्स वाली आपकी स्कूल पत्ती वाली क्लास को हम जो है वो प्रिंट फॉर्मेट में आपको बुक फॉर्मेट के अंदर उपलब्ध कराने वाले हैं। और ये बुक फॉर्मेट में उपलब्ध कराएंगे। और सर आप चिंता मत कीजिए, हम खरीदेंगे। और हम कहां से रहने वाले हैं और आपके वहां पे कौन से दुकानदार प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें बेचते हैं, ये जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वीडियो एंड होने के बाद, क्योंकि लाइव चैट दिखेगी नहीं, तो वीडियो एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना कि सर मैं पक्का किताब खरीदूंगा और मेरे शहर के अंदर इस वाली किताब दुकान के ऊपर वो किताब आप उपलब्ध करा देना। ठीक है। फरवरी फर्स्ट वीक में जनवरी का पूरा आ जाएगा, क्योंकि ये सही समय पे हमने निर्णय लिया है। जनवरी 1 से लेके 31 जनवरी तक, मतलब 2021 का करंट अफेयर्स की आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो है मैं आपके सामने जो मैंने बताया
कि हमारी नई शेरनी को लॉन्च करने वाले हैं, तो क्या करने वाली है, क्या हम करने वाले हैं, क्या नया होने वाला है। तो एक बार आपकी जोरदार तालियां पहले हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए, उसके साथ में मैं लेके आ रहा हूं तालियां, एकदम फर्स्ट क्लास वाला तालियां, और मैं बुलाता हूं, आगाज करता हूं। 4 नवंबर वाली फीलिंग आ गई जब मुझे लॉन्च किया था आपने, और आज देखिए मतलब शेर को लॉन्च किया था, आज वो शेरनी लॉन्च हो रही है, और वो शेरनी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूं दोस्तों, वो भी धमाका करेगी अपनी मेहनत के बलबूते पर। जोरदार स्वागत होना चाहिए। देखिए मुकाबला टक्कर का है मेरे दोस्तों, और ये सबसे बड़ी देखो अब धमाकेदार लॉन्चिंग है, कितने हजार विद्यार्थियों के बीच में मैं बुलाना चाह रहा हूं अनुकृति मैडम को। आइए अनुकृति, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया हूँ सर, आप सब कैसे हैं? हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष क्लासेस। आई एम अनुकृति चौहान। मैं लेने वाली हूँ आपकी इंग्लिश की करंट अफेयर्स की क्लासेस। जल्दी से सबको जोड़ लीजिए और इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए। नया रिकॉर्ड बनाना है हमें दोस्तों, नया रिकॉर्ड। मतलब देखो अनुकृति मैडम जो है वो भी आपको बता दूं पहली बार YouTube पे आने वाली है, और अभी हमारे क्लास 9 to 12 जो है, जो हमारी ऑनलाइन स्कूल के पाठ्यक्रम है, उसमें आप इंग्लिश मीडियम की क्लास लेते हैं। हमारे कई सारे इंग्लिश के ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर इंग्लिश का शो पूरा एक अलग से भी शो इंग्लिश का करो, तो करंट अफेयर्स की क्लास इंग्लिश मीडियम के अंदर हमारे उत्कर्ष इन इंग्लिश नया चैनल जो होगा उस पे 1 फरवरी से मैडम लेके आने वाली है। न केवल करंट अफेयर्स की क्लास मैडम लेके आने वाली है, इसके साथ में और भी कई सारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम की लाने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के आने वाले दिनों में हमारे कोर्सेज भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उस इंग्लिश मीडियम की करंट अफेयर्स वाली क्लास में बहुत धमाकेदार चीजें होने वाली है। अनुकृति आप बताओ उत्कर्ष के विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? सुबह सुबह इतने लोग लाइव आ जाते हैं। मैं सबसे पहले तो सर इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कुमार सर आपकी क्लास कहाँ पहुँच गई है, फूल पत्ती वाली क्लास। उम्मीद करती हूँ मेरी क्लास को भी आप इतना ही पसंद करेंगे, इतना ही हमारे साथ जुड़ेंगे। शेयर कीजिए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने मन से आप सब मुझे वेलकम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखो शानदार वेलकम हो रहा है और सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल शेरनी आ गई है। तो देख लो मेरे राइट की तरफ मेरा शेर है, लेफ्ट की तरफ शेरनी है, और दोनों मिलके तो एक बार जो है ना, क्योंकि कई लोग जो है कहते हैं कि भाई नए नए लोग हैं, क्या होगा, कैसे होगा, है ना, और इनके बस की बात नहीं है। समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप। तो सब बस की बात है, एक बार वो हो जाए डायलॉग, बिल्कुल हो जाए, तीनों मिलके बोले। बिल्कुल मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी याद तो हुआ। तैयार होकर आइए। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जो मैदान में मैं उतरा था, मैदान में बच्चे की तरह, मतलब ये उतर रही है शेरनी की तरह। मतलब मैं कह रहा हूँ भविष्य में धमाका होगा इंग्लिश के अंदर भी। भाई इसकी जो है ना क्लास, कुमार की क्लास देख लेना, वो 4 नवंबर 2019 वाली क्लास जो थी, उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बेचारा कौन सा छोटा सा कोई मतलब मिमिया तवा बकरी को हमने लाके खड़ा किया है, लेकिन विद इन 5-7 डेज के अंदर जो इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि कंटेंट इसके पास था, मेहनत इसने करी। अनुकृति भी बहुत शानदार मेहनत करने वाली है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरे देश में ये भी छा जाने वाली है। हम पूरा इनको सपोर्ट करेंगे, लगातार अभी रोजाना प्रैक्टिस आप कर रही हैं, और 1 फरवरी को जो है वो इंग्लिश के चैनल के ऊपर ये आने वाली है। तो आपके इंग्लिश मीडियम के जितने विद्यार्थी हैं सबको बता दो उत्कर्ष का इंग्लिश का अलग से चैनल आने वाला है, जिसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर ही सारी क्लासेस होने वाली है। तो शानदार आपने आगाज उसका कर लिया है, और निश्चित रूप से, और मैं सही बता रहा हूं, कुमार जो बार बार रोजाना जो आपको जो मंजिल ने हौसलों से कहा वाला जो डायलॉग आपको सुनाता है, ये कई लोगों के रग रग में बसा हुआ है। और कई सारे विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि सर वो जो 4 लाइन थी वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ गई। और वास्तव में किसी ने सोचा था क्या कि कोई भी एक क्लास को सुबह सुबह कोई 6 बजे उठ के, मतलब 50,000 से अधिक लोग रोजाना उसको लाइव देख सकते हैं, लेकिन करके दिखाया। कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। तो हो जाए बिल्कुल सर। तो हम जो है थोड़ा पास आ जाओ। बिल्कुल सर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। अब हम वापस बोलते हैं, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं है। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी कोई औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों। शेर सामने है, शेरनी सामने है, बब्बर शेर सामने है, और आप सब जो हमारे चीते हैं, रसगुल्ले हैं, शेर शेरनी हैं, सब हमारे साथ हैं। हम मिलकर इतिहास रचेंगे और रचकर छोड़ेंगे। तो बिल्कुल। तो अभी सबसे पहले आज शाम को 6:30 बजे, अनुकृति तुम भी कुछ 6:30 बजे कुछ गाना गाने वाली हो, डांस करने वाली हो, कुछ परफॉर्म करेंगे। सबको, आप लोगों को भी साथ में जुड़ना है। आप
आप लोगों के लिए परफॉर्म करेंगे आज। सारे फैकल्टी मेंबर्स होने वाले हैं, बहुत गजब का आनंद आने वाला है। शाम को 6:30 बजे ने सबने सिगरी न्योतो है, बात समझ आ गई? सिगरी न्योता समझ रहे हैं ये कई लोग समझे? सिगरी न्योता है मतलब है सबको सपरिवार उपस्थित होना है। ओके, तो एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी प्रकार से जो है अपनी भारत माता का नाम करो, लगातार काम करते रहो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से अवर, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। इस प्रकार से भारत माता की वैभव के लिए हम सब लगातार कार्य करते रहें, खुद भी आगे बढ़ें, समाज को आगे बढ़ाएं, देश को आगे बढ़ें, इस भावना के साथ काम करते रहें। ऐसा आज गणतंत्र दिवस के दिन आप सभी को संकल्प लेना चाहिए। तो इजाजत लेते हैं हम सभी। बिल्कुल सर, वंदे मातरम के साथ में। तो कल आज शाम को 6:30 बजे तैयार रहना मैदान में मेरे दोस्तों। मैं ही आपके सामने आगाज करने वाला हूं और चल जुट्टी से ही आगाज करूंगा। शाम को 6:30 बजे ध्यान रखना इस बात को कि जो हमारा जो तिरंगा है वो हवा के झोंकों से नहीं, हमारी सांसों से लहराएगा। तो शाम को 6:30 बजे इसी मंच पर मेरे दोस्तों शानदार, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आज शाम को जो होगा ना, वो जो आपने कवि सम्मेलन जो देखा था ना, उसका दुगना आज शाम को आने वाला है। तो सभी शाम को 6:30 बजे मेरे रसगुल्ले, सभी मैदान में आ जाना, जमकर मेहनत करेंगे, जमकर मनोरंजन करने वाले। तो मेरे दोस्तों, तो आज 26 जनवरी भी है, कार्यक्रम आज का अंत हो रहा है, तो आप सभी अब अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हम चूंकि कई स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, आप जा नहीं पा रहे होंगे, तो यही कार्यक्रम है और शाम को रंगारंग कार्यक्रम है। तो जनगण मन के साथ में हम आज इसको समाप्त करेंगे और लास्ट में आप सभी भारत माता की जय का जरूर नारा लगाएंगे। तो एकदम सीधे सीधे खड़े हो जाइए और जनगण मंगलदायक जय होए भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।